बनाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। हाथ खोल लीजिए आप, मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे ताली बजाकर, दुनिया बनाने वाले वाह। क्या लिखते हैं कविवर ठाकुर बेमोल जी, सूरज बनाया तूने, चंदा रचाया तूने, तारों को रोशनी दे, नभी को सजाया तूने, सब कुछ बनाया तूने, सब कुछ बनाया तूने, पर लामकान है तो दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तो। बहुत सुंदर। दुनिया बनाने वाले अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिए, पापी जो पाप करते, पापी पापी जो पाप करते, नहीं तेरा जाप करते, पापी जो पाप करते, नहीं तेरा जाप करते, अपने बुरे कर्म पर नहीं पश्चाताप करते। पर प्रभु कितना दयावान है, पापी पर भी मेहर तेरी, कैसा मेहरबान है तो। बोलो भवेंद्र जी। सारे जहां के वाली, इन गुलशनों के माली, हर चीज में है तेरी हिकमत बड़ी निराली। और शब्दावली पर ध्यान दीजिए, फूलों में तेरी लाली, फूलों में तेरी लाली, पर बेनिशान
शान है तो, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और ताली बजा के बोलेंगे, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है। बोलो बोलो, बाबा राजकुमार। जय हो। अगली बात बेमौल जी लिखते हैं, बेमौल बैठे पंछी तुझको ही भज रहे हैं, बेमौल बैठे पंछी तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं, नगमे 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 से बज रहे हैं। रामकेश जी, नगमे से बज रहे हैं, मीठी सितान है तू, दाता दया के सागर। पूछे भाई, दुनिया बनाने वाले ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ आदित्यनाथ योगी तक आवाज जानी चाहिए आपकी, जोरदार था ज्ञान। दुनिया बनाने वाले कितना महान है तू, क्यों बहन जी, दाता दया के सागर जी बच जाती है। हर लोग कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, पर भगवान राम ने क्या कहा, ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो। प्रभु की शरण में रहने वाले व्यक्ति उसके आर्य पुत्र होते हैं। परमात्मा ने, याद रहे बेटा भूपेंद्र अपने भजनों में बता रहे थे, परमात्मा ने अनार्यों को पैदा ही, बोलो जी, नहीं किया। जैसे गेहूं किसान बोता, गेहूं की फसल बोता है और वो करंजवा पैदा हो जाता है, कहावत है ना, इसी प्रकार से अज्ञानता के कारण जीव आत्मा जब कर्म करता है तो उसका फल क्या होता है, दुख होता है। अज्ञानता के कारण किया हुआ कर्म का फल क्या होता है बहन जी, दुख होता है। और जो ज्ञान के द्वारा कर्म किया जाता है उसका फल क्या होता है जी, बोलो, सुख होता है। संसार में सुख भोगने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए भगवान कृष्णचंद्र महाराज अर्जुन को उपदेश देते हैं गीता में। दोनों साइड की सेनाएं खड़ी हैं,
पूर्व दिशा में कौन खड़े हैं? कौरव दल। पश्चिम दिशा में कौन खड़े हैं? योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज अपने उन धार्मिक 5 पांडवों को 7 के अनुपात में 11% लोग कहां थे भाई? बोलो जी। 18 क्षोणी दल मारा गया, 11% लोग किसके साथ थे? पापियों के साथ थे, कौरवों के साथ थे। और 7% लोग किसके थे? पांडवों के साथ। श्री कृष्णचंद्र महाराज ने युद्ध के नियमों का पालन करना सिखाया। बाबा भीष्म ने वो घोषणा की और कहा कि निहत्थे पर कोई भी हथियार नहीं, बोलो इतना तो बोल दो, नहीं चलाएगा। मैदान जंग में, युद्ध में कोई स्त्री पर भी हथियार, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएगा। निहत्थे पर, स्त्री पर, और जिनके पास में शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, निहत्था पड़ा है और वो याचना कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कोई हमलावर, बोलो जी, नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। युद्ध के नियमों का उल्लंघन किसने किया? बोलो मनोज जी। कौरवों ने किया। पांडवों ने तो धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए। श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं, जिनको आज हमारे पौराणिक भाइयों ने क्या बना करके छोड़ दिया? बोलो जी, हैं जी, रसिया बना करके। और स्वामी दयानंद जी महाराज को अगर आप पढ़ेंगे तो स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में अमर ग्रंथ में क्या लिखते हैं? आर्य जी, श्री कृष्णचंद्र महाराज का तो जीवन आप्त पुरुषों के सदृश था। विवेक जी ये लिखा है। आप्त पुरुष किसे कहते हैं? जन्म से लेकर के मरण पर्यंत कोई भी पाप या अपराध मन वचन कर्म से ना कर सके। और एक बार दयानंद महाराज को जोरदार तालियां बजा करके श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। ये था मेरा ऋषि दयानंद महाराज। परंतु द्रौपदी का चीरहरण, चीरहरण का मतलब समझ रहे? चरित्र का हरण। अगर मुझे आपने बुला रखा है और मेरे बारे में कोई अपशब्द बोलने लगे, आप मेरी प्रतिष्ठा को आप धब्बा लगाने का काम करें, मुझे अपमानित करने का काम करें, और ऋषि दयानंद तो ये कहते हैं कि चाणक्य का मत है। किसका मत है? चाणक्य का। ये मनु महाराज का मत है। ये अंगिरा, आदित्य, अग्नि, वायु जैसे महर्षियों का मत है। और उनका मत क्या है? जो वेद का मत है, जो विचारधारा वेद की है। मैं जो लिख रहा हूं अपने आप्त पुरुषों के जीवन से लिख रहा हूं, और दर्शा करके उन्होंने हमारे सामने उस बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और दयानंद जैसा मनीषी धरा पर आज तक पैदा नहीं हुआ, और आगे होने की भी मुझे उम्मीद, बोलो जी, नहीं। एक बार ताली बजा करके ऋषि दयानंद जी महाराज का अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की। आवाज में दम नहीं रही भाई। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की। चलिए बैठिए बैठिए। तो हम कह रहे हैं क्या? हम ना भूलेंगे, तुम ना भूलोगे। उधर मत ध्यान दीजिए, आप बैठिए। ये तो राम के जमाने में भी आते रहे हैं, कृष्ण जी के जमाने में भी आते रहे हैं, और योगी और मोदी के जमाने में भी हैं। उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं के गीत नहीं गाते, बल्कि गीत पाकिस्तान के गाते हैं। ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं। तो हाथ उठा करके जाकर लगाएं, बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की। तो हम ना भूलेंगे, तुम ना भूलोगे।
हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे, उस ऋषिवर को योगेश्वर को मस्ताने योगी को हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे। जय हो। वाहरे मेरे देवता ऋषिवर दयानंद जी महाराज, जिसकी कृपा से आज ये ऋषि वाटिका आर्य समाज में हम वेदोपदेश धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अगर वो ना होते तो यार ये समाज भी बोलो जी ना होती। क्या कहा? हजारों बालाएं जीवन खोती थी, हजारों बालाएं जीवन खोती थी, बिलख कर विधवाएं ये तन खोती थी। अरे आर्यो, तुम धन्य हो ऐ हिंदू जाति, तुम्हें बचाने के लिए मेरा ऋषि ने कई बार विष के प्याले पिए। रोती थी आहें भर भर कर निस्दिन अवलाह, पर धन्य ऋषिवर धन्य तुझे, तूने इनको लिया बचाए। हम ना भूलेंगे, जोरदार ताली बजा के बोलिए, जी हम ना भूलेंगे। हाँ उस ऋषिवर को योगेश्वर को मस्तान योगी को। जय हो आर्यों। बाबा जी ने हमारा सम्मान किया है, एक बार ताली बजा करके इनके नाम का स्वागत करेंगे। अगली बात, चोटियां कटती थी आर्य जी, चोटियां कटती थी, यवन बन जाते थे। रोटी बेटी के चक्कर में पिछली सरकारों ने भी, मैं कहने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतूंगा, मैंने देखा है, दक्षिण भारत में ईसाई बना दिया गया हिंदुओं का परिवार सोनिया गांधी के द्वारा। मैं सच कहता हूं, और आर्य समाज ये सच्ची बात नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। ये तो आर्य समाज ने जाकर के लाखों दयानंद के बेटों और बेटियों को बचाने का काम किया है। धर्मानंद जी महाराज जो गुरुकुल चला रहे हैं जी, एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा करके संस्कृति को जीवित करने का काम किया, और उन्हीं के अनुयायी कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर जैसे इस धरा पर पैदा होकर के वेद की दुमदुमी बजा गए और कहा चोटियां कटती थी, चोटियां कटती थी, चोटियां कटती थी, यवन बन जाते थे। ईसाई बन बन कर, ईसाई बन बन कर पतन हो जाते थे। काहे के लिए लिखा है, रोटी कपड़ा
रोटी कपड़ा मकान के ऊपर सब कुछ दिया था लुटाए, पर धन्य ऋषिवर धन्य तुझे, तूने हमको लिया बचाए, हम नहीं भूलेंगे। पूछे भाई बेटा भूपेंद्र जी, जिन्होंने आर्य जी ने शुद्धि चक्र चलाया, इस अवस्था में भी आज ताली बजा करके गीत का आनंद ले रहे हैं। इन बुजुर्गों का तो मैं चाहूंगा एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए, जोरदार तालियां। रोटी कपड़ा मकान के ऊपर हमने सब कुछ दिया था लुटाए, पर धन्य दयानंद धन्य ऋषिवर हमको लिया बचाए, हम नहीं भूलेंगे, तुम ना भूलोगे भूलोगे। और अंतिम पंक्ति में लिखते हैं बेमोल जी, घटाएं छाई थी आंधियां आई थी। कौन सी घटाएं? मूले जाट बन गए, मूले गुजर बन गए, रांगड़ बन गए, मुसलमान त्यागी बन गए और बढ़ई लुहार बन गए। ये कौन हमारा ये परिवार बना है? औरंगजेबी तलवार के द्वारा, पर दयानंद ने सब कुछ पासा पलट दिया। लॉर्ड मैकाले ने कहा था अगर दयानंद ना होता तो भारत की धरती पर अंग्रेज ही पैदा होते, पर दयानंद ने मेरा अरमान सब नष्ट कर दिया। एक बार दयानंद को जोरदार तालियां होनी चाहिए। घटाएं छाई थी आंधियां आई थी, बड़े तूफान चले, बड़े तूफान चले, मगर दयानंद नहीं ले। बड़े तूफान चले, बड़े तूफान चले, मगर ऋषिवर नहीं ले। ठोकरे खा खा कर, मुसीबत ठा ठा कर। आइए स्वागत है आपका। ठोकरे खा खा कर, मुसीबत ठा ठा कर, जिधर भी जाते थे यही धुन गाते थे। जय हो मेरे ऋषिवर, जहां भी जाते थे यही धुन गाते थे। सुनो भारत वालों इधर दृष्टि डालो। पूछे भाई, सुनो भारत वालों इधर दृष्टि डालो। बुलंदशहर में न जाने कितनी बार दयानंद आए हैं, आपके यहाँ पर भी आए हैं। तो दुनिया के लोगों ने कहा बाबा दयानंद बताओ ना,
हम दृष्टि आपकी ओर किए हुए हैं। तो ऋषि ने क्या कहा, आओ लौट चलो वेदों की, क्या बात कही जी, लौट चलो वेदों की ओर। ईश्वर वाणी वेद आपका, ईश्वर वाणी वेद आपका, अरे हिंदुओं क्यों रहे भुला। धन्य ऋषिवर धन्य तुझे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ, और जोरदार तालियां बजा के बोलेंगे, धन्य ऋषिवर धन्य तुझे, तूने सबको लिया बचाए, हम नहीं भूलेंगे ये बात। ना भूलोगे हम नहीं भूलेंगे, तुम ना भूलोगे, तुम ना भूलोगे, तुम ना भूलोगे। वस्त्र है, क्यों जी, ये साधन है, मन का साधन, पिए पदार्थ है, भोजन है। इसलिए कमलावती क्या कहने लगी, आर्यों या ध्यान से सुने, अंतिम गीत बिमला को कहती है, दयानंद ने ये देश बचाया, ये मेरा लिखा हुआ गीत है। ऋषिवर ने ये देश बचाया, सोतों को जियान जगाया। तालियां खोल लीजिए। जय हो। बचाया कमलावती को बिमला क्या कहती है आर्य जी, हे बहन, विधवा अनाथियां रोती थी, विधवा अनाथियां रोती थी, रो रो के मुखड़ा आंसू से धोती थी, रो करे मुखड़ा आंसू से धोती थी। पर दयानंद ने जीना सिखाया, दयानंद ने ये राष्ट्र बचाया। जय हो। ये बात ए बहन सुनाओ बहना, बड़ी बहन कमलावती दयानंद चरित्र को समझाती है और कहती है, बहनों, यथे माम वाचम कल्याणी, यथे माम वाचम कल्याणी, वेदों की ये अमृतवाणी, यथे माम वाचम कल्याणी,
वेदों की है अमृतवाणी, ज्ञान वेदों का, ज्ञान वेदों का ऋषि ने कराया, हे दयानंद ने ये देश बचाया। ऋषिवर ने ये देश बचाया। अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिए। और ये सत्य सनातन वैदिक धर्म की क्या कहती है बहन? यूं कहने लगी, हिंदू ईसाई हो रहे थे, हिंदू ईसाई हो रहे थे, संस्कृति अपनी खो रहे थे, संस्कृति अपनी खो रहे थे। पर दयानंद ने आर्य जाति को भान कराया, दयानंद ने ये राष्ट्र बचाया। जगाया और अंतिम बात कहने लगी बहन, सुनो बिमला। हाँ बहन कमला, बता दो ना। तो अंतिम बात क्या कही? हमारी ओर देखें। पी पी प्याले जहर के, ओह, पी पी प्याले जहर के मुस्कुराते रहे, ओह, पी पी प्याले मेरे गुरुवर ऋषि दयानंद महाराज, पी पी प्याले जहर के मुस्कुराते रहे, और ये जाति को, हिंदू जाति को पग पग बचाते रहे। नारी जाति को पग पग बचाते रहे। घनश्याम प्रेमी, प्रेमी पाखंड का कर गए सफाया। खुर्जा आर्य समाज में प्रेमी ने ये भजन सुनाया। दयानंद ने ये राष्ट्र बचाया, देश बचाया। सोतों को जी आने जगाया। ओ जी दयानंद ने ये राष्ट्र बचाया। सोतों को जी आने जगाया। सोतों को जी आने जगाया। वेदों का मर्म बताया।
हमारे प्रशासक महोदय ज्ञान